आइए हम लोग आज के संध्याकालीन आराधना को हम आरंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34:1-3 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आइए हम लोग इस घड़ी हम गाएंगे गीत नंबर 163, नया 163 और पुराना 74। लाखों में एक मेरा प्रिय, एक ही मेरा प्रीतम है, उसने मेरे मन को लिया, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में एक मेरा प्रिय। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आरंभ में
मुझ में डाल, मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हे परम प्रधान सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज की संध्या की बेला में तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू आप ही बीते हुए दिनों में हम में से प्रत्येक का सहायक हुआ, हर एक को संभाला पिता, और अपना अनुग्रह, दया, प्रेम और महाकरुणा को आवश्यकता अनुसार हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में प्रकट करता हुआ आज के सुंदर समय में इस घड़ी में हम में से प्रत्येक के जीवन को एक दूसरे की संगति में होकर प्रार्थना समाज के माध्यम से तू अपने निकटता में लाना चाहता है। और सचमुच तू हम सबों को सुरक्षित और कुशलता का जीवन दिया और हम एक दूसरे की संगति में इस घड़ी आने पाते हैं। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम संपूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं कि तू आप ही हमारा सहायक हो, कि हम तेरे पवित्र वचनों को मनन ध्यान करते हुए, तेरे महिमा के गीतों को गाते हुए हम तेरे निकट, तेरे और अधिक निकट अपने जीवन को हम लाने पाएँ और तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में बने रहते हुए आगे बढ़ने पाए। तू स्वयं ही शिक्षक होकर अपने पवित्र वचन को हमारे निमित्त अधिकाई से प्रकट कर और अपनी पवित्र इच्छा को उसके द्वारा से प्रकट कर। हमें प्रार्थना उद्धार करते सुनाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम इस घड़ी अगुवाई के लिए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार से। मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 9 का पद संख्या 23। मरकुस 9 उसका 23 यहाँ पर कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ तक आमीन। समाज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों एवं जवान ज्योतियों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह अपनी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम से आज का यह समय, यह घड़ी हम सबों के जीवन में दिया है कि हम एक दूसरे की संगति में होकर के हम परमेश्वर के पवित्र जीवित वचनों की संगति में होकर के अपने जीवन को हम उसके निकट हम ला सकते हैं। और सचमुच वह प्रतिदिन के हमारे जीवन में अपने संगति और सहभागिता में लेकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। वह हमारा अगुआ और सहायक होना चाहता है कि जीवन के प्रत्येक दिनों में हम उसमें बने रहते हुए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बीच में भी हम संभाले जाएं, हम उसके अनुग्रह और आशीष के भागी होकर अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें।
आज के इस पवित्र वचन में को जब हम अगुवाई के लिए हम लेते हैं तो यहाँ पर विश्वास के प्रकटीकरण की बात को हम देखने पाते हैं। और आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य हर बात को अपने बुद्धि और विवेक से तर्क वितर्क के आधार पर तय करता है। डॉक्टर्स शरीर के रोगों को विटामिन की कमी के आधार पर रासायनिक औषधियों से ठीक करने का प्रयास करते हैं और उनका यह तर्क होता है कि अमुक रोग का कारण अमुक विटामिन या अवयव की कमी है। एक पिता अपने पुत्र को प्रभु के पास लाता है और कहता है कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे, अर्थात अनेक प्रकार के इलाजों से वह स्वस्थ नहीं हो पाया होगा। और यदि इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार की बात हुआ करता है कि यदि तुझसे ठीक हो जाए तो तू कर दे। हो सकता है उसने अपने जीवन में अपने इस पुत्र के लिए यथासंभव हर कोशिश की, हर प्रयास किया। कितने डॉक्टरों से उसने संपर्क किया या दिखलाया ताकि उसका यह पुत्र ठीक हो जाए। वह यथासंभव अपने प्रयास से उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए हर प्रकार के उपायों को करने के बाद यह व्यक्ति जो है ऐसा लगता है कि थक चुका था। और इसीलिए यहाँ पर जब यह प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पास अपने इस पुत्र को लेकर आता है तो वह उससे कहता है कि यदि तू कर सकता है तो कर दे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ संभव है। कृष्ण प्रियो, वह पिता संसार के दृष्टिकोण से अपने पुत्र के बीमारी के इलाज को असंभव समझ रहा था, क्योंकि उसने आज तक के जीवन में इसी प्रकार के अनुभव को वह प्राप्त किया। जितने भी चिकित्सकों के पास गया, वैद्यों डॉक्टरों के पास गया, उसने इसी प्रकार की बात का अनुभव किया। और इसीलिए यहाँ पर यह व्यक्ति अपने बेटे की बीमारी के इलाज को असंभव समझ रहा था। वह सोच रहा था कि जैसा अन्य वैद्य, अन्य चिकित्सक मेरे पुत्र को स्वस्थ नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, उनके इलाज का उपाय नहीं कर पाए, वैसा ही यह पुरुष भी चंगाई नहीं दे पाएगा। किंतु उसे क्या मालूम था कि जिसने कहा कि पृथ्वी जीव जंतुओं से भर जाए तो पृथ्वी पर धड़कते दिल रखने वाले प्राणी भर गए। संपूर्ण सृष्टि को उसने रचा। समुद्र के जलीय जंतु और चलने वाले जंतु गतिशील हो गए। उस परमेश्वर के सामने उस लड़के के शरीर की समस्या तो कुछ भी नहीं थी। यह तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस बात को वह समझ पाने में असमर्थ था। और यहाँ वह इस परमेश्वर से इस प्रकार की बात को वह कह रहा है। जो संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है, सभी जीव जंतुओं को जीवन देने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण प्रियो, प्रभु उस अविश्वासी पिता की समस्या का हल करते हैं, क्योंकि प्रभु में वह शक्ति थी कि उस समस्या का समाधान करे, क्योंकि वह मानव का मुक्तिदाता है, मानव का छुटकारा देने वाला है। वह मनुष्य को संपूर्ण छुटकारा देने के लिए इस जगत में मनुष्य के रूप में जन्म लिया। ना सिर्फ पाप और पाप के अनंत दंड मृत्यु से, लेकिन मनुष्य के जीवन के हर उस बंधन से, हर उस दासत्व
यह गुलामी सेवा मनुष्य के जीवन को छुड़ाने के लिए इस जगत में आया, जो कि मनुष्य को हराती है, मनुष्य को दुर्बल और कमजोर कर देती है, मनुष्य को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा करती है। यहाँ पर उस अविश्वासी पिता की समस्या का हल प्रभु यीशु ख्रीष्ट करते हैं। प्रभु गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से दूर कर देते हैं और उसके शरीर के अंगों में दुष्ट आत्मा जो रुकावट डाले थी वह अलग हो जाती है, उससे दूर हो जाती है। कृष्ण प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम विश्वास के निमित्त हम चुने और बुलाए हुए लोग हैं कि हम उस पर भरोसा रख सके। हम जिस विश्वास के लिए चुने गए हैं, हम उसमें दृढ़ता के साथ बने रहते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। वैज्ञानिक आकर्षण से, नई नई वस्तुओं से, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से, संसार की चमक दमक से अपने विश्वास को नहीं खोना है, दुर्बल नहीं होना है। मनुष्य चाहे कितना भी विकसित हो जाए, वह परमेश्वर द्वारा निर्धारित भूमि की उपज ही खाएगा। अर्थात कि हम जितने भी आत्मनिर्भर हो जाएं, हम जितने भी सक्षम हो जाएं, हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर, आश्रित होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है, जो हमारा प्रतिपालन करने वाला है, हमारी सुधि लेने वाला है और हमें छुटकारा प्रदान करने वाला है। हमें संसार के सामने अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना है। आज चुने और बुलाए हुए लोग होकर के हम अपने बुलाहट के अनुरूप अपने जीवन और कामों को करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। वह तो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वह आज भी अपने पवित्र जीवित वचन के द्वारा से अपनी संगति और सहभागिता में हम में से प्रत्येक के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बनाकर आगे बढ़ाना चाहते हुए वह हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनों में भी असंभव वाली बातों को संभव करना चाहता है, आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है कि हम उन्हें देखें, अनुभव करें और उसके द्वारा से हम प्रभु की महिमा करें। और इसीलिए हम अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के संदेहों को दूर कर हम उसके अनुग्रह रूपी हाथों के तले हम विश्वास के साथ बने रहते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। प्रभु आप इस वचन के द्वारा से हम सबों का दिखाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हुए आज की इस घड़ी पुनः तेरे निकट आते हैं कि तू अद्भुत रूप से प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और ना सिर्फ इस जगत में से हमें चुनकर अलग करता है अपनी संगति और सहभागिता के लिए, लेकिन हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनों में तू अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। तू असंभव बातों को संभव कर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है कि संसार में हम जलते हुए दीपकों के समान ठहरे, हम अपने विश्वास को हम लोगों के बीच में प्रकट कर सके और बहुत तेरे लोग तुझे और तेरे प्रकाश में अपने जीवन को लाकर तेरी महिमा का कारण बन पाए। हम ये प्रार्थना हमारे उद्धार करते इस नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आगे दूसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 333 333। प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों के बचाने हार, अपने प्राण को तूने दिया कि हमारा हो उद्धार। प्रभु यीशु मेरे प्रिय। प्रभु यीशु
हे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम पुनः अपने हृदयों को, अपनी आत्मिक आंखों को तेरी ओर उठाते हुए तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी बड़ी दया, अनुग्रह, प्रेम के लिए, जिसे आज तक के हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में और विशेष रूप से आज दिन भर की जीवन यात्रा में हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर तू बनाए रखा, हर एक को सुरक्षित सबलता के साथ में रखा और इस घड़ी एक दूसरे की संगति में आने का अनुग्रह तू हमें दिया। प्यारे प्रभु, इसके लिए हम संपूर्ण हृदय से तेरा ही धन्यवाद करते हैं और सचमुच हमने एक दूसरे की संगति में होकर तेरे महिमा के गीतों को गाते हुए, तेरे पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए हम एक मन एक चित होकर तेरे निकट हम आने पाए। प्यारे प्रभु, प्रतिदिन के जीवन में तू अपने पवित्र जीवित वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करता है, हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करता है, हमारे विश्वास को तू बढ़ाता है पिता, कि हम तेरे लोग नित्य प्रतिदिन और अधिक तेरे संगति में बने रहते हुए तेरे विश्वास और प्रेम में बढ़ते चले जाएं और इस जगत में तेरे विश्वास का प्रगटीकरण को हम प्रतिदिन के अपने जीवन और कार्यों के द्वारा से कर सके। आज के इस पवित्र वचन को सुनते सुनाते हुए हमने जो कुछ भी पाया है अपने जीवनों के लिए ग्रहण किया है, प्यारे प्रभु तू आप ही उसे हमारे मन अंतःकरणों में रोक दे और उसके द्वारा से हमारे जीवन को अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप अगुवाई कर निरंतर चला। हम आज की इस घड़ी में अपने मंडली के अंतर्गत समस्त परिवारों को, हर एक भाई बहनों के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को हम प्रार्थना के साथ में तेरे निकट लेकर आते हैं। हम नहीं जानते पिता प्रत्येक किन दशा में किस प्रकार की परिस्थितियों के बीच में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तो प्रत्येक का सुध लेने वाला है, प्रत्येक पर अपना अनुग्रह, दया, प्रेम को आवश्यकता अनुसार तू प्रकट करता है और हर एक के जीवनों को संभालते हुए आगे बढ़ाता है। हे पिता, जो नाना प्रकार के रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में है, प्यारे प्रभु उन पर दया कर, अपनी महाकरुणा को प्रकट कर, समय की पूर्णता में उन्हें पूर्णता चंगापन जीवन दान दे दे और वे चंगाई को पाकर तेरे सन्मुख तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। प्रत्येक बुजुर्ग माता पिताओं के जीवन को हम प्रार्थना के साथ तेरे निकट लेकर आते हैं, जो शारीरिक रोग दुख दुर्बलता दर्द पीड़ा तकलीफों में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु तू कहता है मेरी सामर्थ तो तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तू आप में से प्रत्येक पर दया कर, जो नाना प्रकार की तकलीफों से संघर्ष करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तू अपने लुहान हाथों से उन्हें स्पर्श कर, उन्हें छू पिता, उनकी परिस्थितियों में को तू बदल दे, ताकि वे सबलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए परिवार के लिए, समाज के लिए या मंडली के लिए एक आदर्श जीवन को व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। एक एक परिवार के सभी प्रियों को, जो माता पिता के रूप में, परिवार के गार्जियन के रूप में होकर अपने जवाबदेहियों को पूरे करते हैं, जो कि घर परिवार के लिए है, अपने बाल बच्चों के लिए है, या तो अपने ड्यूटी या कार्य क्षेत्रों के लिए है। पिता तू आप उनके ऊपर इन दायित्वों को सौंपता है कि वे तेरे बल, तेरी सामर्थ में हर प्रकार के दायित्वों को सबलता के साथ में पूरा करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। उनके कामों पर तो अधिकारी से अपनी आशीष दे, परिवार के प्रत्येक पालन के लिए जो भी आर्थिक स्रोतों को तो उनके हाथों में दिया है, उस पर अधिकारी से अपनी आशीष दे कि सबलता के साथ में अपने पारिवारिक कार्य जिम्मेदारियों को पूरा करे, आवश्यकताओं को पूरा करे और तेरे निकट तेरे पवित्र नाम की महिमा करे। हम सभी बच्चों और जवानों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा से तेरे पास लेकर आते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक जवान युवतियों के साथ में हो, उन्हें हर प्रकार के पाप बुराई से बचा, बुरी संगति से बचा
और तो आप ही उनका अगुआ और शिक्षक होकर के अपने धर्ममय दाहिने हाथों से उनके जीवन को थाम कर जिस मार्ग पर उन्हें बढ़ने की चलने की आवश्यकता है, नित प्रतिदिन उनकी अगुवाई कर कि एक उत्तम उज्जवल भविष्य जीवन के लिए, जो कि उनके आत्मिक और लौकिक जीवन के लिए है, वे पूर्णतः तैयार हो सके और परिवार के लिए, समाज के लिए, मंडली के लिए उनका जीवन अधिकाई से आनंद का, आशीष का और तुझे धन्यवाद देने का ही कारण बन पाए। हमारे परिवारों में बच्चे पाए जाते हैं जो कि पढ़ते लिखते हैं, निश्चित रूप से महामारी के कारण से उनका पढ़ाई लिखाई बाधित होता है। वे अपने स्कूलों कॉलेजों में जा पाने में असमर्थ है प्रभु, लेकिन तू तो उनसे बढ़कर तू ज्ञान और बुद्धि का सोता है। तो आप ही अपना स्वर्गीय बुद्धि, समझ, प्रवीणता से सभी बालकों को, सभी बच्चों को परिपूर्ण कर पिता, कि ऑनलाइन क्लासेस को करते हुए वे सचमुच वह बुद्धि, वह समझ और वह ज्ञान अपने जीवन के लिए अर्जित कर सके, जिससे तो उनके जीवनों के लिए जैसी योजना को तैयार किया है, ताकि अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हुए, आगे बढ़ते हुए एक उत्तम उज्जवल भविष्य जीवन के लिए वे भी तैयार हो सके और माता पिता होकर हम में से प्रत्येक उनके जीवनों के कारण से तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। प्यारे प्रभु जी, हम हर एक कमी घटी आवश्यकताओं को जो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक या मंडली के जीवन के लिए है, जिन्हें हम नाम ले लेकर तेरे सन्मुख पाने में असमर्थ होते हैं, तो अंतर्यामी परमेश्वर होकर उत्तम भली आशीषों को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन के लिए बहुतायत से प्रदान कर। और आज की इस घड़ी हम अपना मुट्ठी, अपने हृदय खोलकर प्रार्थना समाज के रूप में तेरे निकट आते हुए हम भेंटों को अर्पण करते हैं। तो प्रभु, अब उन्हें भी तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। तो आप इस पर अधिकाई से अपनी आशीष उडेल प्रत्येक के मन, हृदय, प्रत्येक के जीवन को देख और तो आप ऐसा अनुग्रह कर कि हम अपना संपूर्ण जीवन तन, मन और धन तेरी महिमा सेवा करते हुए, तेरे निकट बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने वाले लोग हो सके। हम पूरी मंडली को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये दिन प्रार्थना उठा कर इस नाम से मांगते हैं। सुनो, दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन।